हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ राजू। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ एक छोटा सा इंग्लिश न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने इंग्लिश चैनल के माध्यम से छोटा छोटा इंग्लिश स्टोरी भी लेकर के आता हूँ। तो यदि आप बिगिनर हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें और सारे वीडियो को देखें, आपको निश्चित रूप से इससे एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की न्यूज़। आज की छोटा सा शॉर्ट न्यूज़ है, वही जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। रशियन सोल्जर रेपिंग वुमेन इन ऑक्यूपाइड सिटीज। रशियन सोल्जर मतलब वही जो सेना के जवान होते हैं, सोल्जर सैनिक। रेपिंग वुमेन मतलब औरतों की रेप कर रहे हैं। इन कहाँ पे? तो ऑक्यूपाइड मीन्स होता है कि जो कब्जा किया हुआ जगह होता है उसको ऑक्यूपाइड कहा जाता है। ऑक्यूपाइड सिटीज मतलब कि रशियन सोल्जर रेप कर रहे हैं औरतों को इन ऑक्यूपाइड सिटी यानी कि कब्जा किए हुए शहरों में। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान में आ रहा होगा कि रेप कर रहे हैं, तो रहा है रही है मतलब इज प्लस भर्व का फोर्थ फॉर्म आता है, यानी भर्व में आईएनजी लगता है। तो रशियन सोल्जर्स है, यहाँ सोल्जर के बाद इज एमआर है नहीं। तो आपको बता दें कि ये इंग्लिश न्यूज़पेपर का हेडिंग है। यहाँ सोल्जर के बाद आर होना चाहिए, क्योंकि सोल्जर प्लूरल है तो सोल्जर आर रेपिंग माने रेप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, डायरेक्ट रेपिंग है, रेपिंग लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ इसको समझना है कि रशियन सोल्जर आर रेपिंग यानी रशियन सोल्जर रेप कर रहे हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट इंग्लिश का जो हेडिंग होता है उसको थोड़ा सा न्यूज़पेपर का शॉर्ट बना के रखता है। तो अब उसको इस तरह से समझें कि यहाँ आर जो है हिडन है, यानी आर गायब किया गया है। द रशियन सोल्जर आर रेपिंग मतलब कि रशियन सोल्जर रेप कर रहे हैं ओमेन, किसकी? औरतों की। यहाँ ओमेन नहीं है, ओमेन है। ओमेन मतलब प्लूरल। जो ओमेन से यहाँ पे एक की जगह को ई लग जाता है, ओमेन की जगह ओमेन हो जाता है, तो ये प्लूरल हो जाता है, यानी बहुत सारी औरतें हो जाता है। यानी कि रशियन सोल्जर रेप कर रहे हैं औरतों की इन कहाँ पे? तो ऑक्यूपाइड सिटीज मतलब कि कब्जा किए हुए शहरों में। ये कौन स्टेटमेंट दिया है? तो कोमा देके ये डॉट देके डबल डॉट बोला है यूक्रेन, यानी ये स्टेटमेंट किसके तरफ से आया है? तो यूक्रेन की तरफ से आया है। आगे है यूक्रेन यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर डिमिट्रो कुलेबा हैज सेड। यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर यानी फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश, फॉरेन मतलब विदेश होता है, मिनिस्टर मतलब मंत्री, यानी यूक्रेन के विदेश मंत्री डिमिट्रो कुलेबा। कौन है? डिमिट्रो कुलेबा। हैज़ सेड यानी कहा है। जैसे मैं गया हूँ तो आई हैव गॉन, या मैं जा चुका हूँ तो आई हैव गॉन। तो चुका है, चुकी है, या ऐसे होता है, या है, ये है, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने पढ़ लिया है, तो इस टाइप के सेंटेंस में हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो वही है कि द यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर डिमिट्री कुलेबा है सेड मतलब कि यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर डिमिट्रो कुलेबा हैं हैज सेड, उन्होंने कहा है। क्या कहा है? रशियन सोल्जर आर रेपिंग। देखिए अब हम बोले थे कि यहाँ आर छूट रहा है, आर यहाँ आ गया। रशियन सोल्जर आर रेपिंग, रशियन सोल्जर जो हैं, रशियन सैनिक जो हैं क्या कर रहे हैं? रेप कर रहे हैं ओमेन, किसकी? औरतों की। यहाँ ओमेन नहीं ओमेन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ओमेन है, यानी कि औरतों की। किसकी रेप कर रहे हैं? तो औरतों की। इन ऑक्यूपाइड सिटीज़ कहाँ पे? तो कब्जा किए हुए शहरों में। आगे है व्हेन बॉम्ब्स फॉल ऑन योर सिटीज़। जब बॉम्ब फॉल मतलब गिरना होता है, मतलब जब बॉम्ब गिरते हों ऑन योर सिटी आपके शहरों में। व्हेन सोल्जर्स रेप वुमेन इन ऑक्यूपाइड यूनिट। व्हेन सोल्जर रेप वुमेन इन ऑक्यूपाइड सिटीज मतलब कि जब बॉम्ब गिरते हों आपके शहरों पे और जब सोल्जर रेप करते हों औरतों की कब्जा किए हुए शहरों पे। उसके बाद बोल रहे हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स टू स्पीक अबाउट इफिशिएंसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उस टाइम बोल रहा है कि जब आपके शहरों पे बम गिर रहे हों, जब आपके कब्जा किए हुए शहरों पे औरतों की रेप की जा रही हो, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह बहुत मुश्किल होता है। ऑफकोर्स निसंदेह मतलब बिल्कुल यह मुश्किल होता है टू स्पीक बोलना, अबाउट के बारे में मतलब किसके बारे में, यह बोलना बहुत मुश्किल होता है। अबाउट इफिशिएंसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो नियम हैं कि आपको किसी देश के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, उस पर जबरन आपको दबाव नहीं बनाना है, इस टाइप के लॉ हैं। तो वही बोल रहा है कि आपके जो है आपके
सिटी पे जो है आपके शहरों पे बॉम्ब गिराए जा रहे होंगे, आपकी औरतों की रेप की जा रही है, तो इस टाइम पे हम क्या बोलें कि इंटरनेशनल जो लॉ है उसकी कितनी क्षमता है, उसकी कितनी ताकत है। वही बोला है इफ़िशियंसी। इंटरनेशनल मतलब कि यह बोलना काफ़ी मुश्किल है अबाउट इफ़िशियंसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के की क्षमता के बारे में बोलना काफ़ी मुश्किल है। ही एडेड, उन्होंने कहा, आगे क्या कहा, ही एडेड, he added Russia as a country that committed an act of aggression। उन्होंने आगे क्या कहा, रसिया मतलब रूस जो है, एज अ कंट्री, एक कंट्री के रूप में, दैट जिसने, कमिटेड एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन मतलब आक्रामकता, एक्ट मतलब कार्य, कमिटेड मतलब करना, यानी कि रसिया एक कंट्री दैट कमिटेड जिसने किया है, एन एक्ट ऑफ एग्रेशन एक कार्य किया है, एक्ट मतलब कार्य, यानी एक काम किया है एग्रेशन का, आक्रामकता का। रसिया के बारे में बोल रहा है, रसिया एक मतलब जो देश है उसने क्या किया है कि आक्रामकता यानी झगड़ालू व्यवहार यानी तेवर वाली व्यवहार दिखाने का काम किया है। विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट्स डिड्स। विल बी हेल्ड, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है सेंटेंस में तो उसका मतलब क्या से शुरू होता है, यानी वो इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, ऐसे होता है ना। डू यू हेल्प मी, क्या तुम हमारी मदद करते हो, ऐसे होता है ना, तो वही है। विल बी हेल्ड अकाउंटेबल मतलब जो रसिया ने जो एग्रेशन यानी आक्रामकता दिखाया है, आक्रामकता का काम जो किया है, वही बोल रहे हैं आगे कि विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी होता है, फॉर इट्स डीड्स मतलब कार्य होता है। विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट्स डीड्स, क्या उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा, हेल्ड मतलब यहाँ ठहराने के सेंस में है, क्या उसे उत्तरदायी, अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी, यानी क्या उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा, फॉर इट्स डीड्स मतलब कि उसके कार्यों के लिए। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे ये कहा कि रसिया ने तो आक्रामकता का काम किया है, तो वही है कि जो इंटरनेशनल लॉ बहुत सारे हैं, तो क्या उसके अनुसार रसिया को इसके लिए उत्तरदायी, अकाउंटेबल उत्तरदायी ठहराया जाएगा, फॉर इट्स डीड्स यानी उसके कार्यों के लिए, उन्होंने ऐसा कहा। तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंग्लिश न्यूज़ पसंद आया होगा। बस यही छोटा छोटा शॉर्ट न्यूज़ लेकर के आते हैं ताकि आपको पढ़ने में बोर फील भी ना हो और आप अच्छा सीख भी लें। तो मैं तो आप निश्चित रूप से यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को साथ में साथ सब्सक्राइब भी।